रियासतों में इंतखाबात जीतने के बाद क्या भाजपा के हैट्रिक के दावे हैं सच में बेमिसाल या इसके पीछे बिछाया जा रहा है कोई बड़ा जाल? इंडिया अलायंस की खोखली बुनियाद के 3 रियासतों के नताइज से कैसे सामने आए हाल और इसे लेकर सियासी तज्जियाकारों ने कौन से बड़े खुलासे के साथ बताए अपने ख्याल, देखें इस खास रिपोर्ट में। 3 दिसंबर को मुल्क की 4 रियासतों के इंतखाबात के नताइज निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से 3 बड़ी रियासतें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बाजी मार चुकी है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ बताते चलें तो जीत से पहले कांग्रेस पार्टी को 4 रियासतों में अपनी जीत का बेहद भरोसा हो चुका था। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद से ही कांग्रेस के तेवर जरा बदले हुए नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, जिसके चलते उन्होंने इंडिया इत्तेहाद से भी मुंह मोड़ लिया था और खुद के दम पर ही इंतखाबात को लड़ने का फैसला किया था। शायद कांग्रेस पार्टी ये भूल गई थी कि जो दबदबा हुकूमत के बीच में इंडिया इत्तेहाद की वजह से बना था, उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस अकेली नहीं थी, बल्कि सभी ऑपोजिशन पार्टियों का एक साथ आना था। इन 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में भी अगर कांग्रेस ने इत्तेहाद में इंतखाबात लड़ा होता तो शायद नताइज कुछ अलग होते। आपको बताएं तो जब मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की बात हुई, तब भी समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था कि वो कांग्रेस के साथ ही इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पैर पीछे ले लिए गए। जिसके बाद अखिलेश ने ये कहा कि अगर उन्हें ये मालूम होता कि ये इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा के लिए है तो वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होते। खैर, जब इंतखाबात के नताइज सामने आए उसके बाद इत्तेहाद की सभी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस को लेकर बयान सामने आने लगे। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी ये बयान दिया कि जिस तरह से इंडिया अलायंस के हाल चल रहे हैं उस तरह से वो कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने इत्तेहाद तो बनाया, फिर उसकी ना तो कोई मीटिंग की गई और दूसरी जानिब अपनी ही तरफ से अलग अलग करके असेंबली इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट उतार दिए गए, जो कि एक सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी हार गई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को कुछ सीट्स दे देती और फिर इंतखाबात लड़ती तो नताइज अलग ही निकल कर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 3 महीने बाद एक बार फिर से इनको इत्तेहाद की मीटिंग याद आ गई है। साथ ही उनका कहना है कि वो इत्तेहाद में जाकर जरूर कांग्रेस से इस बारे में सवाल करेंगे। वहीं कई लोग इस हार के लिए कमलनाथ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ का घमंड ऐसा है जिसके चलते कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। इसके साथ ही डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा है कि कांग्रेस, जो कि पहले माइनॉरिटीज के लिए जानी जाती थी, उसमें अब माइनॉरिटीज का ही कोई एजेंडा नहीं बचा है, जो कि उनकी हार की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही अपनी इस जीत को लेकर बीजेपी की सभी लीडरान और यहां तक कि वजीर आजम मोदी की जानिब से भी यह कहा गया कि ये हैट्रिक उनकी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में होने वाली हैट्रिक की एक छोटी सी झलक है। उन्होंने कहा कि वो इसी तरह से लोकसभा में भी जीतेंगे क्योंकि लोग उनके साथ हैं, जो कि 3 रियासतों के नताइज में दिख गया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के हौसले अभी भी बुलंद हैं और साथ ही इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियां भी अभी एक साथ खड़ी हैं। उनका कहना है कि इत्तेहाद को मजबूत करना है, उन लोगों को मजबूती से काम करने की जरूरत है। और इसी तरह का एक वाकया 20 साल पहले भी हुआ है, जब कांग्रेस एक साथ 3 रियासतों में हारी थी, पर लोकसभा इंतखाबात में उसने बड़ी जीत हासिल की थी। अब आपको बताएं कि इन सभी चीजों को लेकर सियासी तज्जियाकारों का क्या कहना है। आपको बताते चले तो सियासी तज्जियाकारों ने बीजेपी के हैट्रिक के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये सभी दावे सिर्फ एक पर्दा है जिसकी आड़ में सामने वाले के इत्तेमाद को खत्म करना, यानी कि 3 रियासतों की जीत से ऑपोजिशन में ऐसा दबाव पैदा करना कि उनमें डर आ जाए और वो इकट्ठे आने की सोचे भी ना। तज्जियाकारों का ये कहना है कि हैट्रिक का कोई असर लोकसभा इंतखाबात पर नहीं है। अगर पूरी तरह से अवामी सतह से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जहां बीजेपी ने 40 से 48% में वोट हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अकेले 40 से 46% के बीच में वोट हासिल किए हैं। और अगर इसी तरह से कांग्रेस इत्तेहाद में आती है तो बाकी पार्टियों के साथ से ऑपोजिशन इत्तेहाद की जीत लोकसभा इंतखाबात में यकीनी बन सकती है। सिर्फ एक बात का ख्याल यहाँ ऑपोजिशन को रखना होगा कि उन्हें जितने वोट असेंबली इंतखाबात में आए हैं उतने ही वोट उन्हें लोकसभा इंतखाबात में भी मिले। तज्जियाकारों का ये कहना है कि ऐसी ही हालत पिछले 2 दहाइयों से बन रही है, लेकिन लोकसभा के इंतखाबात के नताइज कुछ और ही निकलकर सामने आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऑपोजिशन पार्टियां इंडिया इत्तेहाद के साथ आकर ही लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगी या फिर उस वक्त भी अलग अलग ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी। साथ ही क्या अब की बार ऑपोजिशन को मिलेगी जीत या भाजपा बनाएगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।